हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग मित्रों? 70 बीपीएससी के मेंस के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन कई बार आप अपनी एक रोज़मर्रा की जो आपकी दिनचर्या है उसमें कई बार आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा समस्या में आ सकते हैं और आपके ऊपर परफॉर्मेंस एंजाइटी परीक्षा के दौरान कि आप स्टेट जो है आपका स्टैटिस्टिक वाला सेक्शन है, आप 72 में से 72 नंबर का सही कर पाएंगे कि नहीं, निबंध में आप 170 180 अंक प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, और खास तौर पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी कमांड में रहेंगे या कि नहीं। तो देखिए मित्रों, इन सारे प्रश्नों का समाधान ये है। अगर बीपीएससी की बात की जाए, यहाँ पर एक अच्छा एवरेज या अनुपात खड़ा करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके पास 3 पेपर हैं जहाँ पर आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस या फिर आपने अपनी पूरी ऊर्जा 2 दिन के लिए समेटनी है। यूपीएससी या यूपी पीसीएस की बात की जाए तो 8 पेपरों में कई बार 1 से 2 प्रश्न पत्रों में भी आपका जो अनुपात है, जहाँ आपके अंक है, कम आने से काफ़ी बड़ा आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 70 बीपीएससी के संदर्भ में क्या है कि आपने अगर यहाँ पर पहले अगर हम लोग प्रश्न पत्र की बात करें, अगर आपने जो आपकी आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है उसके साथ आपने करंट को बैलेंस करते हुए स्टैट के अपने क्वेश्चन सही निकाल दिए, 72 में से 72 अंक आपने प्राप्त कर लिए, तो जीएस 1 आपका 180 प्लस की तरफ मतलब कि बढ़ जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। वहीं आपके सेकंड जो जीएस का पेपर है, अगर आपने अप्लाइड करंट अफेयर रिलेटेड जो सेक्शन है, जैसे इकोनॉमी, साइंस टेक के ये सारे टॉपिक्स को करंट से रिलेट करके बहुत अच्छे से लिखा, तो यहाँ पर आपके अंक जो है 150 के आसपास आराम से आप पा जाएंगे, और 150 बहुत अच्छा स्कोर है जीएस 2 में। इसमें आप 180 190 का टारगेट अगर रखेंगे तो वो लक बाई चांस है कि कभी इतना अच्छा अंक आ जाए, नहीं तो 150 भी यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि निबंध आपकी जड़ है। निबंध एक ऐसा सेक्शन है कि जहाँ पर अगर आपने अपने आप को 40 से 50 निबंध लिख के प्रैक्टिस नहीं दी, या कम से कम भी आपने 15 या 20 निबंध नहीं लिखे, तो आपको लगता है कि आप बहुत बेहतरीन लिखेंगे, लेकिन आपको ऑर्डर के स्तर पे, क्रम के स्तर पे आपको समस्या हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग निबंध की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और ख़ास तौर पे निबंध के संदर्भ में आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 30 से 40 टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है ये पूछा जाएगा। क्लाइमेट, जलवायु संकट जो है, पर्यावरण या प्रदूषण, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण, ये तो मतलब मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत की जीडीपी इस पर रुकी हुई है। अगर भारत का जो 50% आवाम है, महिलाएं, अगर वो भी पुरुषों के मतलब की समकक्ष उतना ही उन्हें मौका दिया जाए, राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में 50% की भागीदारी तक पहुंच जाए, क्योंकि वो हमारी जनसंख्या का 50% भाग है, तो हमारा देश जो है विकसित देश बनने में बहुत आसानी रहेगी। तो कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बिना हम राज्य की, देश की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसे मोटे मोटे लगभग 40 से 45 मुद्दे ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। ये मतलब कि जड़ें हैं। ये एक ऐसा दीमक है जो खा रहा है देश को। तो आप समझ जाइए कि जो भारत की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उन्हीं के आलोक में हमेशा आपसे निबंध पूछे जाते हैं। ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप कई सारे मल्टी डायमेंशन आयाम्स के साथ साथ आप उसे क्रमबद्ध तरीके से एक अच्छे क्रम में, एक अच्छे ऑर्डर में लिखें, ताकि पता चले कि कितना मतलब कि बैलेंस्ड और संतुलित है आपकी मानसिक स्थिति, कितनी संतुलित है। ये निबंध से पता चलती है कि कितनी गहराई है आपके विचारों में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर बड़े आराम से इंटर कॉल आपकी होगी। आप निबंध को हल्के में मत लीजिए, और अपनी आंसर राइटिंग, एक मिनिमम आंसर राइटिंग आप जरूर कीजिए। हमने बीपीएससी के लिए निबंधों के 6 पेपर और ख़ास तौर पे माइक्रो 30 टेस्ट को ऐड करके हमने 36 टेस्ट की एक नई सीरीज़ आज लॉन्च की है। अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 12 मार्च को हम पहला टेस्ट रखेंगे, और आपका ये लगभग 17 अप्रैल के आसपास आपके सारे टेस्ट फिनिश हो जाएंगे। बाकी ऑलरेडी हमारी माइक्रो टेस्ट सीरीज रन हो रही है, जिसमें हमने एडमिशन विंडो क्लोज कर दी, क्योंकि उसमें हमारे 175 प्लस एडमिशन्स हो चुके थे। तो आप लोग अगर अभी तक आपने आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस नहीं दी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं तो आप उसे रन कीजिए। और लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि खास तौर पे करंट अफेयर पे 35 से 40 टॉपिक है, मॉडर्न में 20 से 25 है, आर्ट एंड कल्चर में 6 टॉपिक है। ऐसे टोटल PYQ के बेस्ड पे जो आपका कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सेक्शन है, सांख्यिकी है, निबंध है, आप इन सारे सेक्शन पे एक एवरेज से ऊपर काम जरूर कीजिए, क्योंकि बड़े आराम से आपकी इस बार परीक्षा क्लियर होगी और बहुत अच्छे रैंक पे आपका सिलेक्शन होगा। तो मित्रों, पूरी सकारात्मक तरीके से और पूरे कठिन परिश्रम के साथ योद्धा की तरह आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए आप यहाँ बाई चॉइस है, बाई फोर्स नहीं है, यह आपकी फील्ड है। कोई दिक्कत नहीं, सरकारें करें अपनी मनमानियाँ, पर आप योद्धा के स्तर पर मेहनत कीजिए
और बहुत ज़्यादा अपनी ताकत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो आपके चुनाव हैं जीवन में, हमेशा देखिए मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप एसडीएम बने, डीएसपी बने, फेलियर हो, आपके जीवन का सही मूल्यांकन जिस दिन आप 50 वर्ष के हो जाएंगे, जिस दिन 50 वर्ष के आप होंगे, आप कोई भी बंदा जो वीडियो मेरी सुन रहा है, वो महिला पुरुष, 50 वर्ष की उम्र में सही मूल्यांकन होना है कि आपने जीवन में कितनी उपलब्धि प्राप्त की है और आपने जीवन में क्या खोया। 50 की उम्र पे आप कहाँ खड़े हैं, ये मैटर करता है। और 50 की उम्र में आप जहाँ खड़े होंगे उसमें ये सारे डिसीजन आपके बहुत अच्छा काम करते हैं कि आज की डेट में आपने सही नॉलेज कितनी गेन की। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन नॉलेज इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत अच्छे स्टार्टअप को रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए जीवन को कॉम्प्रहेंसिव वे में सार्थकता के साथ देखिए। अभी आप इस एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, पूरी ताकत से दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन तो पूरी गरिमा के साथ, पूरी ताकत के साथ जीना ही है। तो इसीलिए कोई अपने अंदर डर मत लाइए। और परफॉर्मेंस एंजाइटी तो कुछ नहीं यार, जितना डेटा आपके दिमाग में होगा उतना शानदार परफॉर्मेंस होगा। तो एंजाइटी अभी सी क्या लेनी है, जिस दिन डेट होगी लिखा जाएगा तब सोचा जाएगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपने कम तैयारी की है, अभी से क्या सोचना कि करंट लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, निबंध लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, सांख्यिकी कहीं पूरा गलत हो गया तो क्या करेंगे। अरे प्रैक्टिस तो कीजिए, आपके पास 50 दिन है, प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को कम से कम 10 बार रिवाइज कीजिए, कैसे गलत होगा। इसलिए स्टार्ट कर दीजिए, समय अब आपके पास बहुत कम है। जान लगाइए, पूरी तरह से जान लगाइए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा।